सकता, क्या बाबा उस पर दया नहीं करता? सब बाबा सब पे दया तेरी नहीं है। कहते हैं ना, चाहे वो घर बैठ के याद कर रहा है, चाहे वो मंदिर में आके कर रहा है पूजा, बाबा सबको देखते हैं। कहते हैं ना, बाबा सबकी दशा और दिशा सब बदलते सब कुछ जानता है बाबा, कि कौन किस हालत में है और मुझे कैसे याद करना है। जैसे बच्चा कैसा भी हो, साफ सुथरा हो चाहे वो गंदा हो, अगर वो माँ बाप को याद करता है तो माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा साफ सुथरा है या गंदा, वो गोदी में खा लेता है, चाहे खुद ही साफ करे। ऐसे ही गुरु भी है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। कहते हैं ना, गुरु हमने क्यों बनाया है? गुरु इसलिए बनाया, कहते हैं सब लोगों ने अनजाने में गुरु बनाया, लेकिन गुरु का मतलब कोई नहीं जानता था। मैं बताया, हम लोगों ने गुरु बनाया ना, हमें ये नहीं पता था कि गुरु बना के करना क्या है। अब तो आप लोगों को मतलब इतना समझाया जाता है, चर्चा में बताया जाता है कि शिव को गुरु बना के हमें क्या करना है, और शिव को गुरु बनाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने ज्ञान के लिए। कहते हैं ना, घर बैठ के ये एक तरह से चलो महादेव की क्लास है, इसमें जो भी आता है कुछ ना कुछ लेके जाता है। कहते हैं ना, जो भाव आप लेके चलते हो घर से कि बाबा आज मुझे क्या सुनना है, बाबा आज मुझे क्या मिलना है, हम लोग ये भाव लेके चलते हैं ना अपने घर से, तो वो भाव आके हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि हमने बोला है उनसे पहले। तो इसीलिए वो जो है ना हमारे साथ मंदिर में आके होती है। कहते हैं ना किसी गुरु भाई बहन के मुख से निकल जाता है। कहते हैं ना, देखो सबसे अच्छी बात है, कोई भी इंसान हो, जैसे मैंने कल एक बात बोली थी और वो बात आज हकीकत में हो गई। कल मैंने बोला था, बाबा चाहे सुख हो या दुख हो, है ना, तेरे दर पे आऊंगी। आज जितनी भी घोषणाएं हुई है ना यहाँ पे, मैं बताऊं, ये लोग सुख में नहीं आए, ये दुख में आए, ये दुख में आए हैं और इन्होंने घोषणा कराई है, इनके लिए इनको धन्यवाद है। कहते हैं इनके घर में दुख है, लेकिन उस दुख को भूल करके इन्होंने आज गुरु बनाया है, तो ये धन्यवाद है महादेव को कि उन्होंने इनका हाथ पकड़ा है। सही बात है। कहते चाहे उन्होंने सुख में नहीं पकड़ा, लेकिन दुख में इनका हाथ पकड़ा है, इनको यहाँ तक लेके आए हैं, ये महादेव की दया है। हम सब ने इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन महादेव ने पकड़ा तो ये आए। सही बात है दीदी। कहते हैं ना, एक रिश्ता टूटा तो दूसरा रिश्ता जुड़ गया। कहते हैं ना, तोड़ने वाला भी वही है, जोड़ने वाला भी वही है, और सच्चा रिश्ता ना केवल महादेव का है, ना इसमें पति है ना परिवार है, कोई नहीं है। अगर हमने गुरु बनाया है तो महादेव से ये बोलो, महादेव अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आप मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, क्योंकि अब आप ही मेरे भाई हो और आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि मैंने ये माना है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरी माँ की कोख से जना भाई भी नहीं है, कोख से जनी बहन भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब भाई बहन भाभी माँ मौसी सब है, हर रिश्ता है कायम। कहते हैं जिस रिश्ते से मैं सबको बुलाती हूँ, उस रिश्ता वो रिश्ता निभाते हैं मेरे, तो मेरा महादेव भी निभाता है। किसने बनाया रिश्ता? महादेव ने बनाया, क्योंकि महादेव का परिवार है। शिव परिवार क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा गया शिव परिवार। शिव परिवार में क्या है? शिव परिवार में एक दूसरे के विपरीत है सब। देखो आप, सांप है, काकी के पास मोर है, मोर सांप को मार देता है, ठीक है। नंदी है तो शेर भी है, चूहा है तो सांप भी है, लेकिन सब एक दूसरे साथ रहते हैं ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं दुख पहुंचाते। तो जो शिव परिवार में आ गया तो वो भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं जान मुझे तो कोई नहीं पहुंचाता, अनजाने में तो कहते हैं ना बड़े बड़े कांड हो जाते हैं कि जब जानते नहीं पहचानते नहीं है। अब देखो, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन सब मुझे जानते हैं। किसने बनाई पहचान? मेरे महादेव। एक रिश्ता बना मेरा गुरु बहन का। पहले मैं बेटी थी, अब बहन हो गई, है ना, सबकी बहन हो गई, छोटे से लेकर बड़े की, कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दीदी बोलते हैं, गुरु बहन बोलते हैं। तो मेरे गुरु का नाम सबसे पहले आता तो मुझे और क्या चाहिए? चाहे वो झूठे से आए, चाहे बेमन से आए, लेकिन वो गुरु बहन तो बोलते हैं। इसी बहाने उनके मुंह से मेरे गुरु का नाम आता है आगे ना, तो और क्या चाहिए? कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप का नाम आगे आता है, लेकिन जब हम महादेव को गुरु बना लेंगे तो मेरे गुरु का नाम आएगा। अब गुरु में तो सब समाहित है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्ते नाते, हर रिश्ता मेरा महादेव में तो शामिल है, और उसी से शुरू है, उसी से खत्म है। तो फिर क्या चाहिए? कहते ना, गुरु बनाओ ऐसा कि जो हमारे पल प्रतिपल हमारे साथ रहे। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। एक टाइम 24 घंटे में ऐसा आता है तो हम अकेले होते हैं, तब दिमाग सोचता है क्या करें क्या करें। तो उस टाइम कौन चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु से बातें करो ना, गुरु ज्ञान देगा। कहते हैं ना, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, आपके टीवी से मिल जाएगा, छोटे बच्चे के मुख से मिल जाएगा, किसी बड़े से मिल जाएगा। आप जिससे बात करो उससे गुरु ज्ञान मिलेगा। किसी ने बचपन से महादेव को माना, लेकिन माना तो भगवान रूप में ना,
गुरु रूप में तो नहीं माना। अगर हमने छोटेपन से गुरु रूप में माना होता ना, आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो जब भी सवेरा। कहते हैं ना, ये भी उसकी दया है कि उसने हमें ढूंढा और हमें पकड़ा। नहीं तो लाखों दुनिया पड़ी है रोड पे जाके तो कितने लोग पड़े हैं जिनको गुरु के बारे में पता ही नहीं, महादेव के बारे में पता ही नहीं। उनसे बोलो ना गुरु बना लो, वो क्या होते हैं? दारू पीना याद है, पैसे खर्चा करना याद, लेकिन गुरु को याद नहीं करना है। जो कहते हैं ना, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जाने वाला, उसी को नहीं जानते। कहते हैं ये जीवन बार बार तो नहीं मिलने वाला ना, हमें गुरु से मिल गया, इसका धन्यवाद है हमारे गुरु की। उसने हमें छांटा और हमें मौका दिया है अपनी चर्चा कराने का। नहीं तो सारे देवी देवता तरफ रहे कि धरती पे जाके महादेव चर्चा करें। उसमें छांटा हमारे साहब को। सबसे बड़े सहयोग की बात की दिवाली के दिन पैदा हुए साहब। तो वो कहते थे कि मैं दिवाली के दिन पैदा करके भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया कि अंधेरे में उजाला कर दे। क्योंकि अमावस कब होती है? दिवाली वाले अमावस होती है ना, घोर अंधकार होता है। उसमें एक दिया जलाया महादेव ने। वो दिया ऐसा जलाया कि उन्हें दुनिया को जग रोशन कर दिया। अगर आज वो हमारे सबके जीवन में नहीं आते तो हमें गुरु के बारे में क्या पता? क्योंकि हम लोग जाते किसी मनुष्य को गुरु बनाते, वहाँ पे इतनी बड़ी रकम देते, 10,000 दो, आज भंडारा है, नाम घोषणा कराना है तो तुम्हें 5,000 देने हैं, और फिर उसके बाद में शिकल ही नहीं दिखाओगे। ना तुम उनके पास जा सकते, ना तुम उनके पैर छू सकते, ना उनसे तुम उन्हें मिलकर बात कह सकते। जो भी दर्द है ना, घर में सुनते रहो, रोते रहो। ये था ना मनुष्य गुरु बना के। लेकिन महादेव हमारे जीवन में गुरु बन के आए। हम जब चाहें अपने गुरु के पास आ सकते हैं, अपने गुरु से मन की बात कह सकते हैं। जो किसी से नहीं कह सकते ना, बाबा से कह सकते हैं। और वो सुन के अपने तक रखेगा, फैसला वो करेगा, निर्णय भी वही करेगा, और हमारा साथ भी वही देगा, और हमें अकेला छोड़ेगा भी नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आज मेरे घर में ये बात है, वो बात है, कहते ना सब रो के सुनते और हंस के उड़ाते हैं। सही बात है। आपकी बात ले लेंगे। आप जैसे चले गए, भले से मदद करिए आपकी, लेकिन जो उसके पास आएगा ना, उसको बोलेगी वो। अभी भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बोलेगी, अरे वो गुरु बहन आई थी ना, मैंने एक बात बोली कि मेरे घर में ये परेशानी, वो 4 बोलेगी। घर के लोग नहीं सुनते होंगे ना, इसलिए परेशानी आ रही है, ये दिक्कत आई है उसके घर में। इन्होंने 2 बताई, उसने 4 बताई, सब में ठहर गए। लेकिन बेइज्जती किसकी हुई? एक गुरु है। उसने दुख बताया ना, उसने क्या सोच के बताया आपको कि आप जैसे अपने अंदर समा लो। जैसे मेरे महादेव ने विश्व को समा लिया, हम किसी बात को नहीं समा सकते अपने अंदर। कहते ना, चुगली भी एक विश्व होता है, इसको समाने की कोशिश करनी चाहिए। कि किसी ने हमें बताया तो अपना समझ के बताया है, और हम किसी और को बता दें तो फिर फर्क क्या रहेगा? और जब टाइम आता है ना, वो उंगली उठा कहती है, देखा है तेरे को, उस गुरु बहन के पैसे ले, तूने उससे पैसे मांगे थे, तूने ये करा था। अब हम पूछे तुझे कैसे पता? उसने बताया था। तो हम और ये बुरे हो गए, सब बुरे हो गए। फिर मैं अपने घर बैठ गई। फिर क्या होता है? रोना। काश मैं गई ना होती, मैं जाती नहीं तो बात होती नहीं। जितना तुमने दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमने उसको दर्द दे दिया। जब वो रोई, उसका श्राप तुम्हें पड़ेगा। कहते हैं ना, आत्मा में परमात्मा बसते हैं। जब कहते हैं जब अकेले में आदमी रोता है ना, उसका प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है। कहते हैं निर्दोष को सताने से ना कभी भी मुक्ति नहीं मिलती किसी को, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे परिवार का, चाहे अड़ोसी पड़ोसी। जो किसी निर्दोष को सताता है ना, उसका फैसला महादेव करता है। और वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करता है। क्योंकि मैंने सबको एक बात बोली, अब आप ना महादेव के भरोसे रहो कि बाबा मत बोलो, घर में भी कुछ भी हो रहा है, क्लेश हो रहा है, कुछ भी, मन ही मन में बाबा आप देख रहे हैं, आप खत्म करोगे बाबा इस चीज को। क्योंकि एक आप ही करने वाले हो, दुनिया में और कोई करने वाला नहीं है। या तो मुझे दर बता दो, किसके दर पे जाके बोलो, जहाँ मुझे ठिकाना मिले। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो मुझे कौन अपनाएगा? आप तो सबको अपनाते हो, गिरे से गिरे इंसान को, कोड़ी से कोड़ी को। कहते हैं ना, कितना अच्छा हो, कितना करोड़पति हो, कितना रोड़पति हो, सबको अपनाता है वो। तो फिर हमें क्यों नहीं अपनाएगा? एक विश्वास रखता है। कहते ना, एक विश्वास के ऊपर ही दुनिया कायम है। विश्वास है तो महादेव है, अगर विश्वास है तो महादेव नहीं। जहाँ आपका विश्वास गिरा, समझ लो महादेव भी सरका। और हम लोग क्या यही करते हैं, जब हमारा काम जाता है तो महादेव एक साइड कर देते हैं। घर में खुशी आती ना, सबसे पहले सबको फोन कर देंगे, लेकिन उसी फोन में झूठे को बोल दो, महादेव मेरे घर में खुशी आई है आपकी वजह से, तो महादेव भी खुश होता है कि अरे चल, इसने मेरे को याद तो करा। तो वही कहते हैं कि
कहने में क्या जा रहा है, वो तो हर जगह है ना, सुन रहा है। और कोई घर में गम होता है तो बाबा को बोलो, बाबा आज एक आदमी कम हो गया, अब आप देख लेना आगे आपको कैसे बढ़ाना है मेरा परिवार। तो उस टाइम भी बाबा सुनता है, किसी न किसी रूप में तुम्हारे घर में जरूर आएगा, चाहे वो बेटी आए, बेटा बन के आए, बहू बन के आए, कुछ भी बन के आए, नाते रिश्तेदार बन के आए, तुम्हारा आएगा जरूर। क्यों? बाबा को पूरा करना है परिवार, हर तरह से मदद करता है बाबा। भाई देखो मेरे साथ तो है, मैं अपनी बताती हूँ, मैं किसी की नहीं बताती, मैं अपनी बीती बताती हूँ। जब मैंने गुरु बनाया था ना, मुझे पता नहीं गुरु का मतलब क्या है, खाली था जैसे अब तो हम तुम्हें समझाते हैं कि 3 सूत्र करने होते हैं, बाबा से दया मांगनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। नहीं आता है तो आप पूछो, हमें तो पूछ